यहाँ आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अज खुद नोटिस न लेने का फैसला। जराये के मुताबिक फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस के साथ मुशावरत में किया गया। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अज खुद नोटिस न लेने का फैसला सामने आया है। इसी पर अपडेट करेंगे, फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद है। फैसल जावेद, बताइएगा क्या फैसला किया गया? हाँ जी, देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिल की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, उनका एक आपस में मुशावरती इजलास हुआ और जो कमिश्नर रावलपिंडी इलाका चट्ठा की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जामात आयद किए गए कि जो रावलपिंडी की 13 नशिस्तें हैं उसमें धांधली कराने में इन शख्सियात का भी हाथ है, उस पर इन तमाम इल्जामात का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके इल्जामात पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है सो मोटो नोटिस जो है वो नहीं लेगी। और साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि इंतखाबात से मुतालिक जो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पहले से ही 19 फरवरी को जो है समाअत के लिए मुकर्रर है और लिहाजा पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही जो है कमिश्नर रावलपिंडी के जो तमाम पहलू हैं, खास तौर पर जो इल्जामात आयद किए गए हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिल साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से उन तमाम हवाले से भी जो है जायजा लिया जाएगा। तो असूली तौर पर तय कर लिया गया है कि आज के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा। अफजल जावेद, फिर किस तरीके से कार्रवाई होगी इस बात की कि चीफ जस्टिस का उनकी जानिब से नाम लिया गया और इल्जामात लगाए गए? आपने कहा कि कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा, क्या उसके लिए कोई खास केस किया जा सकता है? आर्टिकल या कानून में कोई चीज मौजूद है इस तरह की? हाँ जी, देखें, चूंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिल साहब पहले ही आज मीडिया से जो साथियों से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने इल्जामात को कमिश्नर रावलपिंडी के यकसर मुस्तरद कर दिया है और उनका ये भी कहना था कि इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है लेकिन उस हवाले से सबूत भी पेश करना होता है। लेकिन जो आपका सवाल है कि कानूनी तरीकाकार क्या होगा, उस हवाले से कोई भी जो पटिशनर है, कोई भी शहरी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन एलिगेशन को लेकर जो है रजू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर कर सकता है। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कमेटी है वो फैसला करेगी कि आया कि इन दरखास्त के ऊपर इसको समाअत के लिए मुकर्रर करना है या नहीं करना। तो उस हवाले से वो कानूनी तरीकाकार वाज़ेह है, लेकिन अब अहम तमाम चीजें जो है तय कर ली गई हैं। अब पीर के रोज जो है इंतहाई अहम दिन होगा जब इंतखाबात में धांधली के हवाले से दायर पहले ही से एक दरखास्त है जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का होनी है। ठीक, अफजल जावेद, ये भी जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो दीगर इल्जामात और दीगर केसेस इन पर बनते हैं, यानी कि कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर, तो क्या उसी में इस पूरी चीज का भी जायजा लिया जाएगा कि इल्जामात लगाए गए हैं चीफ जस्टिस के, तो उसी तरीके से कवर करने की कोशिश की जाएगी या फिर उस तरह तहकीकात चलाई जाएंगी? हाँ जी, देखें, चूंकि जो दरखास्त दायर की गई थी अली नामी पर शहरी के हवाले से, उसमें ये चीज इस्तदा की गई थी कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं उसमें अवाम का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की गई थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात को न सिर्फ कलअदम करार दिया जाए बल्कि 30 दिनों के अफजल जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर खुद नोटिस लेने का फैसला सामने आया है। फैसला चीफ जस्टिस के दीगर जजेस से मुशावरत के बाद किया गया है और इंतखाबात से मुतालिक समाअत 19 फरवरी को पहले से ही मुकर्रर है। बहुत शुक्रिया अफजल जावेद।